बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्यारी है ये सूरत जो शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह से होती है। शुक्र करने की आदत डालिए, शुक्रगुज़ार बनिए, अल्लाह ताला से बरकत वाली रोज़ी मांगिए, कसरत मत मांगिए, बेशुमार रोज़ी मत मांगिए। बस अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह जो दिया है उसमें बरकत डाल दे, उसमें इतनी बरकत डाल दे हम अपने घर वालों का भी पेट पाल सकें, हम किसी और का भी वसीला बन सकें, हम यतीमों का वसीला बन सकें। तो अपनी एक आदत बना लें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से, यतीम बच्चों से, मस्कीनों से बहुत प्यार किया करते थे। अपने इर्द गिर्द कोई फैमिली में, कोई बाहर, कोई हमसाए में कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसी फैमिली है, उसका ज़िम्मा अपने सर ले लें, खुफिया तौर पे ले लें। आप उसको शो करवाएंगे तो उसकी भी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाएंगी और आप भी खुद में परेशान रहेंगे कि मैं इतना बोझ उठा ना सकूं। जितना हो सके आप कर लें और उस फैमिली का, उस बच्चों का, उन मासूम बच्चों का जो यतीम हो चुके हैं, जो बेवाएँ औरतें हैं, किसी एक का ज़िम्मा ले लिया करें, चाहे रमज़ान में ही ले लें। किसी भी एक बच्चे की कफ़ालत का ज़िम्मा ले लें। यकीन करें आपको 1 से 10 गुना हो के मिलेगा और अल्लाह वहाँ से देगा जहाँ से आपको गुमा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक औरत है, कौसर बाजी, उसको 3 साल हो गए वो बेवा हो गई है और अचानक से उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसका एक बेटा है और वो भी मज़दूर है, मतलब चलता है लेकिन उसके पाँव टेढ़े हैं, और 2 बेटियां हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जितना होता है मैं उसका उतना करती हूँ और मैं औरों से भी कहती हूँ कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं हर साल अम्मी और अब्बू के कपड़े रमज़ान में भी देती हूँ और अम्मी अब्बू के जो सालाना बरसी होती है तब भी देती हूँ। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है। लेकिन इस साल मैंने अहद किया था, मैंने कहा इस दफ़ा मैंने कपड़े उन बच्चों को लेके देने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान के दरमियान में ही उन तीनों बच्चों को कपड़े बना दिए। तो यकीन करें वो बच्चे इतने खुश हुए। अब्बू का सूट एक हाफ़िज़ साहब के चचा जान है, पहले वो मस्जिद में नमाज अज़ान दिया करते थे, लेकिन अब जो है वो ज़ईफ़ हो गए हैं, बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन फिर भी मस्जिद आते हैं। तो अब्बू का सूट मैंने उन्हें दे दिया और अम्मी के सूट से भी एक्स्ट्रा जितना मेरे से हो सका मैंने उन बच्चों को राशन दिया। साथ मैंने उन बच्चों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी और उनको कपड़े बना के दिए, और मेरा दिल इतना खुश हुआ। ये कोई दिखावा नहीं मैं कर रही, क्योंकि ये मेरी आदत है और मैं बहुत अरसे से कर रही। ना मैं ये देखा देखी करती हूँ, ना मैं किसी को दिखा के करती हूँ, बस मैं दिल से करती हूँ। चाहे वो कैसे भी हों, कोई भी बच्चा हो, कोई फैमिली का हो, कोई बाहर का हो। मैं इसलिए आपसे भी कहती हूँ कि अपने रमज़ान को जो है अपने लिए रहमतों वाला बनाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें और अपने आप को देखें। जब हम 1000 वाली चीज़ ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम उन बच्चों को 500 की, 200 की, 300 की लेके दे सकते हैं। इससे आप अपना दिल बड़ा करें आज से और अपने इर्द गिर्द देखें और जहाँ तक मुमकिन हो किसी की मदद करें आप। जज़ाकल्लाह खैर। तो करते हैं रूटीन के काम शुरू। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया अपना। पाँव पीछे करो। और ये कितने पीस? वो बची वो धीरे दूसरे में
तो रूटीन के मैंने सारे काम करके तो फिर मेरा इरादा बना कि मैं बाज़ार से हूँ। फिर 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैं आमना को और राहिमा को साथ लेके रिक्शे पे बाज़ार चली गई। बहुत सारी चीज़ें थी जो शॉप से रिलेटेड ही थी और मैंने वो ली और फिर मैं 2:30 बजे घर आई हूँ और आके फिर किचन में अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लैक चनों वाले चावल। इमरान कह रहे थे आज मैंने कहा फ्राई चीज़ नहीं खानी, तो मैंने कहा चलें फिर मैं ये चावल बना लेती हूँ और साथ दही भल्ले बना लेती हूँ या चना चाट बना लेती हूँ। वही चीज़ें मैं चना चाट में ऐड कर लेती हूँ, वही चीज़ें दही भल्लों में हो जाती हैं। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। दूध मैं ले आई थी बाज़ार से और इमरान से कहा था आप सेब ले आना आते हुए, अगर शहर गए हुए हैं तो बना लूँगी फ्रूट चाट, नहीं तो फिर वैसे ही काट लूँगी अगर वो देर से आए तो। चावल मेरे बन गए, साथ फिर मैंने समोसे मंगवा लिए और अचानक से मेरा प्रोग्राम बन गया कि रिजवान की और भाई सईद की अफ्तारी इधर करवा देती हूँ। रिजवान के बच्चे गए हुए हैं अपनी अम्मी के घर, तो फिर मैंने कहा काफ़ी दिनों से मौका ही नहीं मिला, कभी मैं बिज़ी हो जाती थी, तो मैंने कहा चले उन भाइयों की अफ्तारी इधर करवा देती हूँ मैं। सब लोग अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, तो मैंने पहले रखी है चाय। भाई लोग कह रहे हैं चाय पी के, तो उन्होंने डेंटिस्ट के पास जाना है तो जल्दी रख दो, हम नमाज़ पढ़ के आएँ तो चाय बनी हुई हो। तो इसलिए मैंने रामा से कहा पहले हम नमाज़ पढ़ लें फिर हम बर्तन उठाएंगे। ये थी बेसन वाली चिप्स, वो सादा चिप्स लेज़ की तरह बनाई। ये चने वाले चावल, फ्रूट काट लिया था, साथ सादा दही था, साथ दूध सोडा था। रायमा चेक कर रही है सारा कुछ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और मैंने रूटीन के सारे काम कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा काम शुरू कर रही हूँ थोड़े थोड़े करके। पहले मैंने किचन के कैबिन साफ़ किए हैं, ऊपर वाले मैंने अच्छी तरह से कर लिए, नीचे वाले आमना करेगी जब भी आई। तो ये किचन का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मैला था, तो मैंने कहा इसी से शुरू करते हैं, तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो दिया बस बिना सोचे समझे मैंने दरवाज़े से काम शुरू कर दिया है। तो बस जी अब अल्लाह का नाम लेके तो करते हैं बाकी का काम शुरू। यहाँ पे पानी पानी हो चुका है, वाइपर लगाऊंगी, फिर जर्सियाँ लगाऊंगी। तो मैंने कहा चले एक दरवाज़े से मैं शुरू कर लेती हूँ। आमना का भी वेट करती रहूँ, तो आमना कभी जल्दी आ जाती है, कभी बहुत लेट आती है शाम में, तो फिर एक एक दो दो करके मैं काम कर लूँ। मैं एक ही साथ सारे काम शुरू कर लेती थी, लेकिन अब नहीं, अब आराम आराम से मैं लगी हुई हूँ। सुबह मैंने सारे जाले उतारे हैं, दीवारें साफ़ की हैं, फिर बाकी के रूटीन के काम किए, तो अब इस दरवाज़े की बारी आ गई थी। अभी तक तो चमक गया है, देखें सूख के कैसा निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें जी मेरी शॉप पे चूड़ियों का स्टॉल जो रेडी हो चुका है बिल्कुल ईद की शॉपिंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जिसकी जिस तरह रोज़ी लिखी है हम उसी में खुश हैं। तो ये काम कोई गलत नहीं है, कोई इसमें आपको, अम्मी कहा करती थी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे कि हक हलाल की कमाई कोई मेहना नहीं होती, कोई ताना नहीं होती आपके लिए। आपका जो दिल करे आप जायज़ तरीके से करें, घर बैठ के करें, अपने शौहर का हाथ बटाएं, उसकी परेशानियां कम करें, उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा ना करें, मिलजुल के उसका साथ दें, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपको कोई भी काम आता है आप कर लें, आप ऑनलाइन काम कर लें, आप स्टिचिंग कर लें, ट्यूशन पढ़ा लें, लेकिन आजकल के दौर में कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है।
यहाँ पर हो चुकी है शाम। मैंने 11:30 तक घर के काम शाम किए, दरवाज़े खिड़कियाँ साफ़ की, फिर मैंने सारे पौधों को पानी लगाया अच्छी तरह से। फिर मैंने कोई घंटा पौना घंटा लेट के रेस्ट किया। तो फिर रोहान स्कूल से आ गया, तो बस उसको कपड़े वगैरह दे के तो मैंने मशीन लगा ली। मेरी 3 बेडशीट्स धोने वाली थी, बड़ी इस तरह की गोल्टेक्स में और ये फैंसी। तो कुछ कपड़े तो कम ही थे, तो मैंने कहा जो काम होता जाए ना वही बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर मैंने टाइम से धो लिए। आमना भी आ गई थी, आमना ने 1-2 काम करवाए, फिर मैंने उसको भेज दिया। मैंने कहा आप जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, सो जाओ, फिर इफ्तारी के बाद आ जाना, क्योंकि उस टाइम पे शॉप पे भी रश हो जाता है, तो हेल्प हो जाती है। कभी वो शॉप देख लेती है और कभी मैं शॉप पे चली जाती हूँ, घर का कर लेती है। जब बड़ी हो गई है, छोटी सी थी जब से मेरे पास आ रही है। पहले आयशा होती थी हमारे पास, अब आयशा तो माशाल्लाह समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है। तो अब आमना डेली आती है मेरे पास, बहुत हेल्प हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी सब्ज़ियाँ, गर्मियों वाली सब्ज़ियाँ जो हमने लगाई थी, ये वाले सफ़ेद बैंगन हैं, इसने भी फूल निकाल लिए हैं, और मिर्चों ने भी फूल निकाल लिए हैं, और हमारे अमरूद पे भी बहुत फल आया है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, माशाल्लाह कह दिया करें। चलते हैं किचन में। 4:10 हो चुके हैं, असर की अज़ान हो गई है, नमाज़ पढ़नी है। तो नमाज से पहले मैं एक दफ़ा किचन को देखने आई हूँ कि आज क्या करना चाहिए इफ्तारी में। बर्तन धुले हुए पड़े हैं, अभी वो समेटने हैं मैंने। बस आज राहिम आया है तो उसको जामी शीरी वाला दूध दिया है फीडर में, और कल की चिप्स पड़ी थी वो उसने खा ली, और सारे बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। इतना खाने पीने का आज उनका काम नहीं था, क्योंकि रोहान राहिम अम्मा के रोज़े थे। तो आज मैंने बनाना है स्ट्रॉबेरी का जूस, और कल वाले चावल पड़े हैं जो कल शाम इफ्तारी में बनाए थे, और साथ देखती हूँ थोड़ी सी चिप्स बना लूँगी। बच्चे कह रहे हैं हमने शवारमा खाना है, तो उनके बाबा को मैसेज तो मैंने कर दिया है कि आपके शहज़ादे शहज़ादी मांग रहे हैं शवारमा। तो अगर उनको लगा मुनासिब कि बच्चों को खाना चाहिए तो वो ले आएंगे। हम जब रिजवान भाई और सईद भाई की इफ्तारी करवाइए, बर्तन निकाले थे, तो फिर अभी शोकेस में नहीं रख हुए। आज लेती हूँ आपसे इजाज़त। कल वाला व्लॉग खासा लंबा हो गया था। पहला व्लॉग था मेरा जो मैंने 19 मिनट का लगाया है। पहले 12-13 मिनट से ज़्यादा और 1-2 दफ़ा 15 मिनट का भी व्लॉग लगा है। उसके बाद वो नहीं लगता था, कहते थे कि वीडियो टू लॉन्ग। लेकिन 19 मिनट का व्लॉग कल मेरा अपलोड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो देखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है तो हमारा सोचें कि हमें वो एक एक वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ता है। बाज़ टाइम काम छोड़ के हाथ धो के वीडियो बनानी पड़ती है, बाज़ टाइम थोड़ा फ्री हो के बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो, आप सबकी हिफाजत फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हर नमाज में दुआ किया करें। वो भी हमारे जैसे हैं, हमारे बच्चों जैसे हैं, उन पे बहुत तरस आता है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारी हर मुश्किल आसान करे। अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकत डाल और बरकत वाली रोज़ी अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ ना लिखा दुआ मांगो सारे। चलो राहिम भाई बिछा ली है, और कटलेट्स मैंने बना लिए हैं आज। वो कल वाले कटलेट्स तो पहले व्लॉग के थे, ये आज फ्रेश बनाए हैं। 3 औरतें इत्काफ़ बैठी हैं माशाल्लाह से, उनको भी मैंने भेजे हैं, उधर बीबी के घर भी भेजे हैं और अपने लिए बनाए हैं। बाकी का मिक्सचर उठा लिया है, कल बन जाएगा।